अन्यथैवं कथम इत्थंसो सिद्धा प्रयोगश्चेत् अन्यथैवं कथम इत्थंसो सिद्धा प्रयोगश्चेत् कथ इत्थंसु तक सप्तमी का बहुवचन है, सिद्धा प्रयोग प्रथमा के एक वचन, चेत अव्यय, 3 पद है। अन्यथा च एवंच कथंच इत्थंच अन्य च इति अन्यतेवं कथम इत्थम बनेगा, तेषु इति इतर दो समास कर दिया। न प्रयोग इति अप्रयोग नैतृ समास, सिद्धा अप्रयोग यश स सिद्धा प्रयोग हो नए तत्प्रसाद गर्वित बहुरी समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है, नमुल क्रिया इन दो का धातु प्रत्यपर्श का अधिकार है। अर्थ कर रहे हैं अन्यथा एवं कथम इत्थम इतेषु उपपदेषु, ये 4 में से कोई भी एक उपपद में हो तो क्री धातु और नमुल स्यात्, क्री धातु नमुल प्रत्यय होता है। सिद्धा प्रयोगश्चेत करोतिर्भवेत्, जब क्री धातु का सिद्ध स्वरूप का प्रयोग ना हो। क्रिया की सिद्ध अवस्था को क्या बोलते हैं? भाव। भाव में प्रयोग हुआ नहीं, किंतु कर्मणि में प्रयोग कहने का अभिप्राय। सिद्धा प्रयोगश्चेत, अप्रयोग सिद्ध हो, माने क्रिया का यदि क्रिया का अप्रयोग सिद्ध हो। उदाहरण है अन्यथाकारम भुंक्ते, अन्यथाकारम अन्यथं कृत्वा भुंक्ते, अन्य प्रकार करके खाता है, माने बिगाड़ के खाता है, बढ़िया बना हुआ को बिगाड़ के खाता है। अन्यथाकारम, अन्यथा पद में रहते हुए क्री धासन नमुल, नमुल गाम बचा, अन्यथा क्रियम नित्वात् वृद्धि आ उरन रपर रपर होकर के आर हुआ, अन्यथा कार अ नमुल गम है मिला दो, अन्यथा गारम मान तत्वात् अभ्य संज्ञा कृण में जंत। एवं गारम भुंक्ते, इस प्रकार खाता है वो, इस प्रकार खाता है, कहने का मतलब क्या, कोई विशेष प्रकार से खाता है, इस प्रकार खाता है वो, देखो बड़ा स्पेशल है। कोई कोई होते दक्षिण में तो विचित्र देखने को मिलेगा आपको, जब चावल खाएंगे ना यूँ करेंगे, लड्डू जैसे बनाएंगे, सीधा डायरेक्ट अंदर जाएगा, इधर उधर नहीं लगेगा, क्या ठीक हो जाए, है ना। एवं कारम भुंक्ते कई लोगों को बड़ा हटपटा सा लगता है, अच्छा भी नहीं लगता, क्या है ऐसे क्रिकेट बॉल फेंक रहे हम मुंह से कैच कर रहे, कई प्रकार से, वो भी एवं प्रकार, विषय तो कह रहा हो, एवं प्रकारम का दृष्टांत है वो। कथंगारम भुंक्ते, किस प्रकार खाता है वो पूछा जा रहा है। कथंगारम भुंक्ते, इत्थंगारम भुंक्ते, वो इस प्रकार खाता है। कथंगारम भुंक्ते, इत्थंगारम भुंक्ते, प्रश्न और जवाब जैसे हो गया। या उदाहरणों में अन्यथा भुंक्ते का जो अर्थ है यही अन्यथा कार भुंक्ते का अर्थ है, और सिद्ध अवस्था का प्रयोग नहीं हुआ। अन्यथा कार जब घाई प्रत्यय नहीं किया, भाव में क्या था घाई, वो प्रयोग नहीं किया, तब नमुल प्रत्यय हुआ, इसका नाम सिद्धा प्रयोग। क्रिया की सिद्ध अवस्था के लिए भाव में क्या होता है, घाई आदि प्रत्यय आते हैं, ताज प्रत्यांत का वाक्य में प्रयोग ना हो तब नमुल प्रत्यय हो जाएगा। अन्यथा गारम बना। यथा तथयो रसूया प्रतिवचने, यथा तथयो रसूया प्रतिवचने, यथा तथयः सप्तमी का द्विवचन, असूया प्रतिवचन है सप्तमी का एक वचन। यथा च तथा च इति यथा तथौ, देखो अव्ययों को भी द्विवचन में प्रयोग कर दिया। फिर सप्तमी में ओस मिला रहे, यथा तथयोः, अनुकरण, अनुकरण करके सब होता है। इतरेतन समास। असूयया माने निंदया प्रतिवचन में थी प्रत्युत्तरम, इसका नाम
असूया प्रतिवचनम, निंदापूर्वक प्रतिवचन करना। असूया का मतलब क्या है? हाँ, गुणेषु दोष आविष्करणम असूया, गुणों में दोष को खोजना, गुण में भी दोष निकाल करके निंदा करने के प्रयास करना, उसका नाम असूया। गुणेशो दोष आविष्करणम असूया, तया निंदया प्रतिवचनम प्रत्युत्तरम यद्यत्तम तद असूया प्रतिवचनम तस्मिन् तृतीया तत्व समास हुआ। सिद्धा प्रयोग का अनुवृत्ति है, नमूल क्रिया का भी अनुवृत्ति, धातु प्रत्यय का अधिकार है। असूया प्रतिवचने गम्य माने यथा तत्योरुपदय क्रियो नमुल प्रत्यय भवति। असूया पूर्वक जवाब देना रूपी अर्थ गम्यमान हो तो यथा और तथा वाक्य में प्रयोग हो उपपद में, तब क्रिय धातु से नमुल प्रत्यय होता है। इसमें भी सिद्धा प्रयोग चेत करोतिर्भवति, क्रिय धातु के घय प्रत्यांत आदि सिद्ध क्रिया की सिद्ध अवस्था का नाम क्या होता है? भाव। ना हो, सिद्ध का प्रयोग ना हो, भाव का प्रयोग ना हो। कार, क्रिया का क्या होता है? घय होने से कार। पच करो, अच्छा पचाध्यक्ष करोगे करह बनेगा। इनका प्रयोग ना हो तब नमुल होगा। दृष्टांत यथागारम अहम भोक्षे तथागारं किं तवानेन, यथागारम अहम भोक्षे, जिस प्रकार मैं खा रहा हूं तुम्हें क्या लेना देना? मैं जैसा भी कहूं मेरी मर्जी। यथागारम अहम भोक्षे तथागारम किम तवानेन, यथा तथा का प्रयोग हो गया यहाँ पर, इसे क्रिय धातु से नमुल हो गया। यथागारम तथागारम ये वाक्य में प्रयोग हो गया। किन तवानेन, असूया पर जवाब में कह रहे वचन, मैं जैसे खाता हूं वैसे खाता हूं, इससे तुमको क्या लेना देना है? क्या मतलब है? अपने तो अपने जैसे तैसे खाओ, हम अपने जैसे तैसे खाएं हैं? ये असूया प्रयोग बोल रहा है, असूया प्रयोग बोल रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी खाता पीता है और आपके जानकार व्यक्ति है तो आप सलाह दे सकते हैं, भाई ऐसे नहीं करना। कोई खड़े खड़े जूता पहन के खा रहा है, अरे आप बोल सकते हो, अरे क्या भाई कौन सी संस्कृति है, अंग्रेज का औलाद है क्या? सीधा बोलना पड़ेगा। अंग्रेज का औलाद, अंग्रेज के बीच का औलाद होगा तो तभी तो ऐसे खा रहा है। अरे सनातन धर्मी हो तो जूते उतारो, बैठो, खड़े खड़े नहीं खाया जाता है। और ऐसे और मूर्ख तो और ज़्यादा हाँ मूर्ख हैं आजकल, तो चलते चलते खाते रहते हैं पशु जैसे। हाँ, लड़का क्या लड़की का, जब लड़का करे तो लड़की भी करेगी। लड़का लड़की बराबर है ना, आज जमाने में लड़का लड़की बराबर है। लड़की को ही केवल घर में बैठ के खाना है क्या? लड़के को भी घर के बैठ के खाना चाहिए। लड़के घर के बैठ के ढंग से खाने लग जाएं तो लड़के हिम्मत नहीं करके बाहर जाके खाने को। बिगड़े तो लड़कों ने, और उसका देखा तो लड़कियां भी बिगड़ गई। शुरुआत हमेशा गड़बड़ियां लड़कों की ओर से होता है, लड़कियों की ओर से नहीं होता है। घर में शादी के बाद शुरुआत होती है लड़कियों की ओर से, लड़कों की ओर से बाद में होता है। यह उल्टा है, शादी के पहले तक अलग है, शादी के बाद अलग। शादी के बाद में वो दिमाग खाना शुरू कर देती है, पति का दिमाग खाएगी पत्नी। तुम्हारी माँ ऐसा, तेरे बाप ऐसा, तेरा भाई ऐसा, तेरा वैसा, तेरा वैसा, और टेंशन हो जाता है। तो असूया पूर्वक बोलना यहां लेना है। कर्मणि दृशि विदोह साकल्ये, कर्मणि दृशि विदोह साकल्ये, कर्मणि सप्तमी के एक वचन, दृशि विदोह षष्ठी के द्वि वचन, साकल्य सप्तमी का एक वचन, 3 पद। दृशि विदो इत्यत्र इतरे द्वंद्व समास है। दृशिश्च विच्च इति दृश्यविद तयोः दृशि विदोह, फिर बन जाता है।
प्रत्ययो दृश्यविदो। नमुल का अनुवृत्ति धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। साकल्य संपूर्णता विशिष्ट, साकल्य मने संपूर्णता, उसे विशिष्ट अर्थ में कर्मणि उपपदे, कर्म उपपद में रहते हुए दृश्य और विद धातु, दृश्य विदिताभ्याम धातुभ्याम, दो धातुओं से नमुल प्रत्यय भवति। उदाहरण देखिए, यवन दर्शम हंति, यवन दर्शम हंति। यवन में एक अंग्रेज को देखकर मारा, एक जवन को देखकर मारा, ऐसा नहीं। जब जब जहां जहां भी जो जो यवन को देखता है उसको खत्म। जहां जहां भी यवन दिखाई दे उस यवन को मारता है। साकल्य, सकल यवनों को मारना। यवन दर्शम हंति। और ब्राह्मण वेदम भोजयति, जितने भी ब्राह्मण को वो जानता है सबको बुलाकर भोजन कराता है, यह अर्थ होगा। साकल्य ने जिस जिस ब्राह्मण को वह जानता है उसको वह भोजन खिलाता है, यह अर्थ है। यावत यवनान दर्शयति। जवन मने मुसलमान नहीं ले सकते हैं। आजकल आप भले मुसलमान कह दो, यवन कौन था? भागवत के अनुसार क्या कहानी है? ययाति राजा का बेटा था। उसने, राजा ने कहा अपने जवानी मुझे दे दो, तो जवानी नहीं दिया। जिस बड़े लड़के ने देश से निष्कासित कर दिया। पिता की आज्ञा को उल्लंघन करते हो, तुम मेरे देश में ही रहने लायक नहीं हो, गेट आउट। वो जहाँ गया वहाँ जंगलियों को पकड़ पुड़ के अपना एक देश स्थापना कर दिया, उसका नाम है यवन देश। आज इसके यमन बोलते, वह को मौ कर दिया लोगों ने। यमन एक देश है। फिर वो फैला धीरे धीरे, फिर वो बाद में सब मुसलमान हो गए, बात अलग चीज़ है। यहाँ देश से निष्कासित जो लोग थे, ऐसे देशद्रोही, गुरुद्रोही, राजद्रोही, पितृद्रोही, ऐसे को यवन कहते थे पहले। इसलिए सनातन धर्मी जहाँ भी इनको देखते थे कहते इनको मत घुसाओ, मत इसको मारी खत्म ही करो। अरे हमारे बीच में आएंगे, हमारे बच्चों को भी बिगाड़ देंगे। यवन और यवन के जितने वंशज है वो सब बाहर ही रह गए। उनको देखता है जहाँ पर सनातन उनको मार देते थे। यवन दर्शम हंति। यावती विंद जीवो हो, यावती विंद जीवो हो, यावती सप्तमी के एक वचन, विंद जीवो हो षष्ठी का द्विवचन। विंद जीवो में इतर द्वंद्व समास है। विंदश्च जीवश्च इति विंद जीवौ, तो यह विंद जीवो हो। अनुवृत्ति नमुल का धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ कर रहे हैं यावत शब्द उपपदे विंद और जीव इतेताभ्याम धातुभ्याम नमुल प्रत्यय भवति। इन दो धातु नमुल प्रत्यय हो जाएगा। विदिलरी लाभे, विदिलरी लाभे धातु, विदिलरी में क्या होगा? लकार का इस संज्ञा हो जाएगा, वित्त बचेगा, वित्त बचेगा, नमुल, नमुल का हम बचा, विद्ध और हम विधम होना चाहिए। विंदम कैसे हो गया? सूत्र में विंद कैसे कह दिया? एक सूत्र है शे मुचादी नाम, शे मुचादी नाम, वो नुम्मागम कर देता है। अतएव विंद बना धातु। यावद् वेदम भोजयति यावत् जीवम अधीते, यावत् वेदम भोजयति यावत् जीवम अधीते। विंद धातु है, विद धातु है, विदलरी लाभ है। सूत्रकार से नुम करके प्रयोग कर देगा विंद, इसलिए करना पड़ा, नहीं तो केवल विद लिखते ना सूत्रकार। विद कितने हैं हमारे पास धातु पाठ में? 5 विद धातु है, सबको ले लेते आप। अतः पढ़ने सूत्र में नुम करके प्रयोग कर दिया, ताकि जो है आप विदलरी लाभ ही लेंगे, दूसरे 4 धातु को नुम होता नहीं है, उसको आप नहीं ले सकते। अति विदलरी लाभ ऐसे ही करना है।
जितना पाता है उतना खिलाता है। यावत वेदम, वेदम में आता पर जितना प्राप्त करना, विदलरी लाभ है, जितना उसने प्राप्त किया उतना उसने खिलाया। यावत वेदम भोजयति यावत जीवम अधीते, मरण पर्यंत पढ़ाई करता है। मरण पर्यंत जब तक जिंदा है तब तक पढ़ाई करते रहेगा। पढ़ाई करेगा पढ़ाएगा, दोनों छाप के चलेगा। शुरू में तो केवल पढ़ता है आदमी, बाद में पढ़ना पढ़ाना दोनों काम चलते रहता है। जीवन भर पढ़ना है, जीवन भर पढ़ाना है। चर्मोदरयो पूरे है, चर्मोदरयो पूरे है, चर्मोदरयो सप्तमी के द्विवचन, पूरे है पंचमी के एक वचन। चर्मश्च उदरंच इति चर्मोदरौ तयोः जर्मोदरयोः इति इतरे समास हुआ है। पूरी धातु है, उसका पूरे है। कर्मणि नमुल दो के अनुवृत्ति, धातु प्रतिपर्शक अधिकार है। चर्म उदर इति एतयोः कर्मणोरुपपदयोः न्यन्तात्, पूरी धातु, पूरी कहने का मतलब है न्यंत, इसलिए न्यन्तात् पूरी आप्यायने, पूरी आप्यायने इत्यस्माद् धातुर नमुल प्रत्यय होती, उस धातु से नमुल प्रत्यय हो जाएगा। चर्म पूरम स्त्रणाति उदर पूरम भुंगदे, चर्म पूरम स्त्रणाति, सब चमड़े को जैसे ढांपता है, जितने भी चर्म था सबको ढकता है या फैलाता है। स्त्रीणाति, स्त्री आच्छादन, ढकनार्थ मुख्य है। स्त्री आच्छादन, स्त्रीणाति मैंने ढकता है, सब चमड़े को ढकता है। आप्यायन, आप्यायन मैंने फूलना अर्थ होता है, फूलना। इन अर्थ में नहीं है यहाँ, कारण उपनिषद नमुल प्रत्यय कर रहे हैं हम, और उसमें क्या अर्थ में कर दिया, इसीलिए स्त्रनाति का योग में प्रयोग हुआ है। पूरे चमड़े को, इतने अर्थ होगा, ढकता है। नमुल करेंगे ना अभी पहले। चर्मा पूर्व धातु है, निचाया चर्म पूर ई, और उसे क्या नमुल, नमुल गाम में, और सम के पढ़ते हुए या निट से निच का लोप हुआ, तो हम को मिला दो। चर्म पूरम उदर पूरम, वो तो केवल इत संज्ञा हो जाता है। ह्रस्व की होता है ना, इधि तो नुम धातो, ह्रस्वीकार होता तो इधि तो नुम धातो लगता है। दीर्घकार संज्ञा हो तो श्वी तो निष्ठायाम, निष्ठामेट को निषेध करने के लिए होता है इदित। सिद्धांत कौमुदी का हमारा जो टिप्पण संग्रह उसमें देख लो, किस किस संज्ञा का क्या क्या लाभ है दिखाया है हमने, पूरा लिस्ट बनाया है। हाँ है उसमें, और पुस्तक में रखने के लिए, दिमाग में रखना नहीं कुछ भी पुस्तक में। अरे दिमाग में भी तो रखो कुछ, उसे दिखाए देख लो। दीर्घकार की संज्ञा का फल श्वी तो निष्ठा में लिखा है वहाँ। अकारित संज्ञा को तो क्या, आकारित संज्ञा को क्या, ईत संज्ञा दीर्घ ई, ऊ दीर्घ ऊ, सबका अलग अलग फल है। पाणी ने अलग सूत्र बना रखे हर चीज के। हाँ श्वी तो निष्ठायाम, ये फल है उसका। इसे पूरी बचता है। धातु कितना बचा, पूर, रेफांत, रकारांत है वो, उसे निचुआ अम है, नमुलगाम निचगलोप से अम को मिला दिया। वर्ष प्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम, वर्ष प्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम, वर्ष प्रमाणे सप्तमी के एक वचन, ये चाहिए हुआ यकार लोप हो गया, वर्ष प्रमाण है वहाँ, वर्ष प्रमाणे। ऊलोप प्रथमा के एक वचन, च अव्यय अस्य षष्ठी के एक वचन, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। वर्ष से प्रमाणमिति वर्ष प्रमाणम तस्मिन् इति षष्ठी समास। वर्षा बारिश कितनी हुई है, कोई पूछेगा क्या जवाब दोगे, इतनी हुई कि कपड़े भीग गए।
इतनी हुई तो गड्ढे भर गए, इतनी हुई हम रास्ते पे चले घुटने तक पानी हो गया। इस वर्ष का प्रमाण बताने के लिए प्रयोग होता है। और उसको संस्कृत में प्रयोग करो जो हिंदी में हम बोल रहे हैं। वर्ष प्रमाण है, उसी पूरी धातु का लेना। पूर्व धातु का क्या होगा? ऊ लोपश्चा। ऊ का लोप होगा तो क्या होगा? पू का ऊ निकाल दो, पहल रहल प्र बचेगा केवल, और सब क्या होगा? नमुल प्रत्यय हो जाएगा। ऊकार से लोप थी ओ लोप, यहाँ भी षट् समास हुआ। पूरे कर्मणि नमुल इतने की अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय वर्षक अधिकार है। वर्ष प्रमाण गम्य माने कर्मणि उपदे, वर्ष के प्रमाण नाप को कितना गिरा है उसको आजकल क्या बोलते हैं? आप समाचार सुनते हो तो इतने इंच बारिश हुआ, इतने सेंटीमीटर हुआ, इतना मिलीमीटर हुआ, ऐसे बोलते हैं समाचार। बारिश की नाप बताते, इतना पानी गिरा। या हमारे अलग ढंग से नाप बोलते हैं, सेंटीमीटर इंच पिंच है ही नहीं यहाँ पर, या दूसरे भाषा से समझाते उस चीज़ से उसको। तब क्या होगा? कहते करुण पदे न्यंतात पूरी धातोर नमुल प्रत्यय भवती तस्य च पूरेर विकल्पेना, उस पूरी धातु का विकल्प से उकार लोप कर देना। गोष्पद प्रम दृष्टो वृष्टो देव, गोष्पद प्रम वृष्टो देव। गोष्पद किसको कहते हैं? गौ के जो पैर का चिन्ह खुर है ना, वो जहाँ जमीन में करता है, थोड़ा सा भी जमीन गिला होगा क्या होगा? थोड़ा सा गड्ढा सा हो जाता है। कितना बारिश पड़ा, वो गड्ढा भरा, उतनी गड्ढा भरा, ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं भरा। गौ के खुर का जो चिन्ह है, पग चिन्ह, उस पग चिन्ह से जो गड्ढा बना हुआ है, उतनी ही पानी बारिश हुई, वो गड्ढा भर गया। गोष्पदम पूरयति असौ वर्षाहिति गोष्पदप्रम बना। गोष्पदप्रम कैसे बना? पदप्रम, गोष्पद अम था और पूर्व धातु था निच, एवं यहाँ नमुल आ गया। कृदंत तत्व प्रासंज्ञा, अम का लुक हो गया। गोष्पद पूर्व निच गई, अम निट से नीचे लोप कर दो, और पूर्व का शुद्ध से विकल्प से उलोप कर दिया, तो पर मिला दिया प्र, अम उसे बेचा मिल गया, प्रम हो गया। गोश पद प्रम वृष्टो देव। और जब उलोप नहीं हुआ तो गोश पद पूरम वृष्टो देव, सीता प्रम वृष्टो देव, सीता पूरम वृष्टो देव। सीता किसको बोलते हैं? हल्का जो सामने का हिस्सा जो नोकीला होता है उतने को ही बोलते हैं, पूरा हल नहीं लेना ना। सामने लकड़ी होता है, वो लकड़ी का बना रहता है, उसमें सामने एक लोहा लगा जाता है, वो जो लोहे का हिस्सा होता है नोकीला होता है, तेज, जमीन में वही घुसता है, उसका नाम सीता। सीता कितना बारिश हुआ? जितना उतना ही है, मैंने अधिक से अधिक 3 इंच पानी पड़ी, वो 3 या 4 इंच से ज़्यादा नहीं होता है, उतना ही गिरा। आजकल ट्रैक्टरों में भी होता है ना, उसे जो होता है उसका अलग जोड़ते हैं, एक अलग बस जोड़ा जाता है, लंबा लंबा होता है, बहुत नोकीला होता है, उसको ही सीता कहेंगे। मॉडर्न सीता नहीं, प्राचीन काल लकड़ी में टाइट करके चिपकाया जाता था, सेट किया जाता था, गर्म करते थे और उसको घुसा देते, पानी ठंडा डाल दो, ऐसा पकड़ेगा लकड़ी टूटेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। उतना भर बारिश हुई है, ये कहने का मतलब है। सीता प्रम और सीता पूरम बना। चेलेक नौपे है, चेलेक नौपे है, चेले सप्तमी के एक वचन, नौपे है पंचमी के एक वचन। चेले, चेले मने चेले, शिष्य लोग, ऐसा अर्थ नहीं करना। चेला मने कपड़ा और इसके पर्यायवाची वस्त्र वगैरह, वस्त्र वसन आदि सबको लेना है।
क्नो पे है, क्नुई धातु है, निजंत क्नुई शब्दे उन्दे चा चेलार्तेषु कर्मेषु उपदेशु। देखो कह रहे हैं चेले सत्वे चन क्नो पे है, पंचमी के एक वचन, अनुवृत्ति आर्य वर्ष प्रमाणे कर्मणि का नमुल का धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। चेलार्तेषु कर्मसु उपदेशु वर्ष प्रमाणे गम्यमाने क्नुई शब्द उन्दे च इत्यस्माद् न्यन्तात् धातोर नमुल प्रत्यय भवति। चेला माने कपड़ा, तत्पर्यायवाची जितने भी है वस्त्र वसन आदि, उनके ऊपर में कर्म वाचक उनके ऊपर में रहते हुए वर्ष का प्रमाण, बारिश के प्रमाण कितना गिरा है ये बताना है तो क्नुई धातु शब्द उन्दे अर्थ में है, उस अर्थ से भ्वादि धातु है, उसका निजंत प्रयोग करना है। तो न्यंत धातु से नमुल प्रत्यय होगा। जैसे चेलक्नोपम वृष्टो देवः बनेगा। चेलक्नोपम कैसे बना? चेल परिमाणम, या चेल जो है भीग जाए, क्लेदनम कपड़ा भीगे उतनी बारिश हुई। चेला जो है नोप का अर्थ क्या है? भीगने अर्थ, उन्दे भीगना धातु, इसलिए उसको ले रहे हैं क्नुई। तो बचेगा चेलम क्नुई निच नमुल, नमुलगाम बचा। और निच के बढ़ते हुए पहले पुक्कागम करना है। क्नुई में गिनती किया ना उसे, अर्ति री ब्ली, आगे बोलो, नुयाताम पुंग नौ, पुक्कागम होता है निच के प्रत्यय हुए, इसलिए यहाँ पुक्कागम हुआ। पुक्का होगा आद्यंतो तकितो, इसके अंत में हो गया। फिर क्या होगा? अरे लघुपद है कहा दीर्घ है, इसमें रस कौन करेगा? ये तो है तमाशा। अब पुक्कागम कर दोगे फिर लघुपद उपदा में क्या रहेगा? यह रहेगा। कहते नहीं, हम पुक करने के बाद ही कर रहे हैं। पुगंत सूत्र क्या बोलता है? लघुपद हमें नहीं चाहिए, पुगंत, पुगंत के अच को दीर्घ गुण हो जाता है। ये पुगंत का दृष्टांत पहली बार आप देख रहे हैं, हमेशा लघुपद देखा आपने, ये लघुपद नहीं है यहाँ, किंतु पुक, ये क्या है? पुक, ये अंत में है। अतः इसका अवयभूता जो अच्छा है उसको गुण हो गया। क्नोप, क्नोय प ई अम, बाकी ऐसे रहेगा, ये अम्लुक हो जाएगा। तो क्या होगा फिर? यकार का लोप करो, लोपो व्योरवली, यह का लोप हो जाएगा। तो चेला क्नोप, ईट का भी लोप कर दो, निरंटी, चेलक्नोपम बना। वृष्टो देवः एवमेव वस्त्रक्नोपम और वसनक्नोपम, प्रक्रिया एक ही है, पर्यायवाचक मात्र प्रयोग कर दिया। चेल, वस्त्र और वसना। पट भी प्रयोग कर सकते हो, वो भी पर्यायवाचक है। पट, पट मने कपड़ा। निमूल समूलयोः कषः, निमूल समूलयोः कषः, निमूल समूलयोः सप्तमी के द्विवचन, कषः पंचमी के एक वचन, दो पद है। कष धातु हिंसार्था, हिंसार्थक धातु है। निमूलम गशति, समूलम गशति, विग्रहवाक्य, हिंसार्था। निमूल समूल इत्येतेभ्य, या निमूल समूल में क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास। निमूलंच समूलंच इति निमूल समूले, तयोः निमूल समूलयोः। कर्मणि नमुल का अनुवृत्ति धातु प्रतिप्रश का अधिकार है। निमूल समूल इत्येतयोः कर्मणोः उपपदयोः कष धातोर नमुल प्रत्यय भवति। निमूलकाशं गशति, समूलकाशं गशति, निमूलकाशं बना। निमूल अम, कष धातु से नमुल, निमूल अम कष अम रहेगा, नमुल का अम रहेगा। तब प्रात संज्ञा सुबलुक हो गया,
निमूल कशम बना, निमूल कशम, और कशम के आकार को क्या होगा? वृद्धि, अतः उपदाया निमूलकाशम बना। और फिर कशति कैसे प्रयोग कर दिया आपने? ये क्यों लाए दोबारा? अनुप्रयोग कैसे कर दिया उसी धातु का? आगे एक सूत्र आ रहा है, कषादिषु यथा विद्यनुप्रयोग 3, 4, 46। आप 34वां सूत्र पढ़ रहे हैं, 34 से 45 तक जिन जिन सूत्र जो जो धातु जो जो कार्य विधान किया गया उसी धातु का अनुप्रयोग करना है बोल दिया। कषादिषु 34 में आया कषा, जैसे कषादिषु यथाविधि अनुप्रयोग सूत्र है, उसके आधार पर यहाँ दोबारा कशति भी प्रयोग हो जाता है। वर्तमान लगा लट लकार का साथ में प्रयोग हो जाएगा। समू निमूलम कशति, समूलम कशति। निमूलम मने नितरा मूलम स्थित्वा, जड़ को छोड़ के बाकी को काट दिया। समूलम में क्या है? मूले न सह, मूल को भी उखाड़ दिया। निमूलम में जड़ को छोड़ के पेड़ ऊपर का काट दिया, और समूलम में जड़ सहित पेड़ को उखाड़ दिया। नितरा मूलम स्थित्वा शेषम कशति, निमूलक काशम कशति, समूलक काशम कशति। हिंदी वाले भी लिखे देखो, जड़ को छोड़कर काटता है, और समूलम में जड़ समेत काटता है। शुष्क चूर्ण रूक्षेषु पिशः, शुष्क चूर्ण रूक्षेषु पिशः, शुष्क चूर्ण रूक्षेषु सप्तमी के बहुवचन, पिशः पंचमी के एक वचन। शुष्कश्च चूर्णश्च रूक्षश्च इति शुष्क चूर्ण रूक्षाः तेषु इतरे दुर्दंग समास होगा। अनुवृत्ति कर्मणि मूल का धातु प्रत्यय परसक अधिकार है। अर्थ शुष्क चूर्ण रूक्षा इतेषु कर्मसु उपदेशु पिश धातुर नमुल प्रत्यवती। पिशा संचूर्णने धातु है, पिशलरी लृदित धातु भी पिशलरी संचूर्णने, पीसना अर्थ में, आटा पीसो, ये सब पीसो, कोई भी चीज पीसो। शुष्क पेशम पिनष्टि, सूखे को पीसता है, सूखे को पीसता है। अलग अलग होता है ना आजकल पीसने की भी, मिक्सी में सूखे पीसने अलग होता है, गीला पीसने का अलग होता है। सूखे पीसे को छोटा होता है, गीले होकर बड़ा दे देते हैं, पानी डालो और चटनी वगैरह करते हैं। हाँ, जूस वाला जूसर। शुष्क पेशम पिनष्टि, पिश धातु से लट तिप शब प्राप्त वृदादिभ्य नम, बीच में नकार घुस गया, पीना ती मिला दिया, पिनष्टि। तकार को स्टुना स्टुहु। शुष्क पेशम पिनष्टि, सूखे को पीसता है। चूर्ण पेशम पिनष्टि, चूर्ण को और पीस के और महीन कर देता है। अनुप्रयोग सब में, कषादि सभी में, 34 से लेकर 45 तक जिन जिन सूत्रों के जो जो विधान किया जा रहा है इन सभी में अनुप्रयोग करने के लिए आगे सूत्र कह दिया है। रूक्ष पेशम पिनष्टि, रूखे को पीसता है, रूखा सूखा वस्तु को पीसता है। समूलाकृत जीवेषु हन क्री ग्रह, समूलाकृत जीवेषु हन क्री ग्रह, समूलाकृत जीवेषु सप्तमी को बहुवचन, हन क्री ग्रह पंचमी के एक वचन। समूलंच अग्रदंच और जीवश्च इतर समास कर दो। समूलाकृत जीवाः तेषु समूलाकृत जीवेषु हंच क्रींच ग्रह च इति हन क्री ग्रह, तस्मात् समार्दंत कर दिया इसलिए एक वचन में। कर्मणि नमुल अनुवृत्ति धातु प्रत्यय प्रशिक अधिकार है। समूला अकृत और जीव इनके उपपद में रहती थी। एतेषु उपदेशु कर्मशु उपदेशु, इनके कर्म व्युत्पत्ति प्राक प्रयोग करने पर यथासंख्यम क्रम से समूलो तो हन धातु, अकृत हो तो क्री धातु और जीव पूर्व पद में हो तो ग्रह धातु से
नमल प्रत्यय होता है, नमल प्रत्यय भवती। समूल घातम हंति, समूल घातम हंति। समूल घातम कैसे बनेगा? समूलम हंति इति समूल घातम हंति। समूल अम हन धातो और नमुलगा अम बचा, नमुलगाम। ये हम क्या हो जाएगा? क्या होगा? लोप होगा। कौन करेगा? सुबह धातु प्रातिपदिक हो, क्योंकि कृदंत हो गया। अभी कृदंत होने से कृत्य समास प्रासंज्ञा, प्रासंज्ञा होने से क्या होगा? सुबह धातु प्रातिपदिक। ये हम चला गया, समूला हन अम बच गया। अब यहां क्या करेंगे? नित्वात अतोपदाया हान कर दूंगा, हान अम। नकार को तकार कौन करेगा? हनस्तो अचिन्नलो, नकार को तकार हो जाएगा। हकार को कौन करेगा? होहंतेर नित्य न हो हंतेर इणिन्नेशो, हो हंतेर इणिन्नेशो। वो हा को घा कर देगा तो क्या बचा? इसलिए समूला घातम बना, समूल घातम, समूल घातम हंति, हंति का अनुप्रयोग करना पड़ेगा। एवमेव अकृतकारं करोति, अकृतकारं अकृतं करोति इति अकृतकारं करोति, ना किए हुए को कर देता है। कोई नहीं करे वो काम वो कर देता है। अकृतकारं करोति, जीवग्रहं गृह्णाति, जीव को ग्रहण करता है। जीवग्रहं गृह्णाति, जीव धातु जीव पद में रहते हुए ग्रह धातु से नमुल हुआ, अतोपदाया जीवग्रह अम है, जीवग्राहम बन जाता है। हाँ, जीव प्राण धारण है, यानी किसी भी जीव को प्राण को नहीं, किसी भी को मरता प्राणी आदि को बचा रहा है। चोट लग गया, आदमी के गिरा पड़ा, उसे उठा के ले गया, उसे ग्रहण करना सेवा भाव में है। करणे हनहा, करणे हनहा, करणे सप्तमी के एक वचन, हनहा पंचमी के एक वचन। अब तक कर्मणि आ रहा था, आप कहते कर्ण व्युत्पत्ति करो, तृतीया। अब तक द्वितीयांत पद में था, अब तृतीयांत पद में रहते हुए कार्य करना है। वो भी हन धातु से करना है, नमुल प्रत्यय करेंगे। नमुल धातु प्रत्यय प्रश्न, नमुल का अनुवृत्ति धातु प्रत्यय प्रश्न अधिकार है। करणे कार्य के पदे हन धातु नमुल प्रत्यय भवति, कर्ण कारक पद में रहते हुए हन धातु से नमुल प्रत्यय होता है। पाणिभ्याम उपहंति इति पाण्युपघातम वेदिम हंति, हंति का अनुप्रयोग होगा। पाणिभ्याम उपहंति, हाँ, दोनों हाथों से कूट कूट करके वेदी का निर्माण करता है, तैयारी करता है। यज्ञ मंडप में क्या होता है? तैयार करना पड़ता है। वहाँ पर यानी ये चीज़ लगा दो करके नहीं करना है, हाथ से थप 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 मार 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 करके बराबर करना है। यजमान यजमान पत्नी इनका काम है ये तैयार करने की मंडप। पाणिभ्याम उपहंति इति पाण्युपघातम वेदिम हंति, पाणी ता भ्याम, पाणी धन भ्याम तृतीय गति वचन, उससे उपसर्गपूर्वक हन धातु से नमुल प्रत्यय हो गया। पूर्वत हन धातु प्रक्रिया, वही सब सूत्र लगेंगे। होन्तरिण्येषु अतोपदाया हनस्तो अचिन्नलो। और दूसरा दृष्टांत दे रहे, पादोपघातम वेदिम हंति, पादाभ्याम उपहंति इति पादोपघातम वेदिम हंति, दोनों पैरों से उपघात करता, धड़ धड़ दबाता हुआ पूरा वेदी को तैयार करता है। पैरों से वेदी को कूटता हुआ तैयार करता है। स्नेहने पिशः
स्नेहने पिशः, स्नेहने सप्तमी के एक वचन, पिशः जो है आपका पंचमी के एक वचन, दो ही पद है। करने का अनुवृत्ति, नमुल का भी अनुवृत्ति, धातु प्रत्यय स्पर्श का अधिकार है। उदकेन पिनष्टीति, उदपेशम पिनष्टी, जल डाल के पीसता है, चटनी आदि बना रहा है, पीस रहा है तो जल डाल के पीसेगा। उदकेन पिनष्टीति, उदपेशम पिनष्टी, वही पिछलरी धातु है। उदा पिछलरी नमुल, पिछ बचा नमुल गाम में, वहाँ पुगंत लघुपद सच, उदपेशम पिनष्टी, तैल पेशम पिनष्टी, तैलेन पिनष्टी इति तैल पेशम पिनष्टी, तेल डालकर पीसता है, तेल से पीसता है। हस्ते वर्तिग्रह, हस्ते वर्तिग्रह, हस्ते सप्तमी के एक वचन, वर्तिग्रह षष्ठी का द्विवचन दो पद है। वर्तिश्च ग्रहश्च इति वर्तिग्रहो, तयोः वर्तिग्रहोः इति इतरेतुम समास किया। अनुवृत्ति आ रही है, करने का नमुल का धातु प्रत्यय स्पर्श का अधिकार है। हस्तवाचिनी कर्ण उपपदे वर्तिग्रह इत्येताभ्याम धातुभ्याम नमुल प्रत्यय भवति। हस्त माने हस्त के पर्यायवाची, हस्त का पर्यायवाची हाथ, करो भी ले सकते हो, पानी भी ले सकते हो, है ना। जितने पर्यायवाची कोई भी हो, कर्ण व्युत्पत्ति में पूर्व पद में रहते हुए उत्तर पद में वृतु वर्तने धातु अथवा ग्रह उपादाने धातु, इन धातु कोई भी धातु हो उस धातु से परे नमुल प्रत्यय हो जाता है। हस्तेन वर्तयति, हस्तवर्तम वर्तयति, हस्तेन वर्तयति, हाथ से करता है। वृतु वर्तने, करना सामान्य वृतु धातु, हाथ से करता है, कोई भी काम हो कर रहा हाथ से करता है। हस्तवर्तम वर्तयति मैंने मशीन से नहीं करता है, हाथ से करता है। चटनी पीसना है, आप ट्र करके पिसा सकते हो, या हाथ से सलबट्टा से पीस सकते हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। हाँ, चंदन भी हाथ से पीसता है, चंदन को मशीन से नहीं पीसता कोई है। अभी चूर्ण आ गए आजकल चंदन के भी। स्नेहनम गार्तवा द्रव पदार्थ, उससे इसलिए दृष्टान दिया जल और तेल। और यहाँ पर हस्तवाचन करने पदे वर्तिग्रहत्येताभ्याम धातुभ्याम नमुल प्रत्यय भवति, इसे हस्तेन वर्तयति मन हस्तवर्तम वर्तयति। कैसे हुआ? हस्त टा वृत्त वर्तने धातु है, वृत्त से नमुल हुआ, हस्त टा वृत्त नमुल, टा को लोप कर दो, हस्त वृत्त रहता है, वृत्त को लघुपद गुण पुगंध लघुपद आम मिला दिया, हस्तवर्तम बना। एवं हस्तग्राहं गृह्णाति, करग्राहं गृह्णाति, जो पर्यायवाची भी दे दिया। करवर्तम करेण वर्तयति, करवर्तम, हस्तेन गृह्णाति, हस्तग्राहं गृह्णाति, करेण गृह्णाति, करग्राहं गृह्णाति।